ये सर्विलांस के लिए यूज किया जाता है। और अगर आप इधर आएंगे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसके लिए यूज किया सकता है। और अगर आपको डिलीवरी करवाना है, अगर आप डिलीवरी करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स का, तो उसके लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं। बिहार का ही स्टार्टअप है और आप भी आए थे जी। बिहार का स्टार्टअप है, प्योर बिहार का स्टार्टअप है। और हम लोग बिहार के स्टार्टअप हब में जो है इंक्यूबेशन भी है। हम लोग आईआईटी पटना के साथ मिल करके ये सारा काम कर रहे हैं। स्टार्टअप बिहार से हम लोग को 10 लाख रुपया फंडिंग मिल चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी 50 लाख रुपया फंडिंग मिल चुका है। लाखों लाख रुपया फंडिंग मिला है सरकार को। हाँ, तो हम लोग का 1 साल के अंदर में टर्नओवर भी जो है हम लोग करीब करीब जो है 6-7 लाख रुपए 6-7 करोड़ पहुंच चुके हैं। मतलब और अभी हम लोग के पास 40 करोड़ का जो है वर्क ऑर्डर है। और ड्रोन टैक्सी आएगा तो कीमत तो फर्स्ट टाइम में ज्यादा रहे। बता दीजिए ना, एक मान लीजिए हम मान के चलिए तो आपको लेना होगा तो 1-8 करोड़ रुपए चाहिए। 1-8 करोड़ चाहिए। Exactly. नहीं ले पाएंगे तो 1-8 करोड़ मतलब एक ड्रोन टैक्सी लेने के लिए चाहिए। एग्जैक्टली हाँ, मिनिमम। आने वाले 2 सालों में सारी तकनीक जो है वो खोज कर ड्रोन टैक्सी का जो है वो बिहार में और अन्य अलग राज्यों में है जाने वाला है। टारगेट बेस्ड सिस्टम पे काम करता है, टारगेट लॉकिंग सिस्टम पे। आपको पता होगा कि टारगेट बेस्ड लॉकिंग मतलब जहाँ पे हम लोग टारगेट सेट कर दिए वहाँ पे जाकर ये वार करें। इजराइल जैसा है। हाँ, एकदम इजराइल जैसा। अच्छा। चार्ज हो जाता है आधा घंटा के अंदर में। और एक बार ये जो है ये इसमें अगर उसको हम लोग लगाएंगे तो ये 80 किलोमीटर कवर करेगा। तो चलिए, कुछ वर्षों के बाद जो है आप हवा में शेयर करने वाले हैं और कहीं दूर नहीं जाना है। बिहार में ही अब आप ड्रोन टैक्सी का जो है वो सवारी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 2 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप ड्रोन टैक्सी में सवार होकर जो आपको ऊपर से जा सकते हैं और आप नीचे का लुत्फ ले सकते हैं कि किस प्रकार से जाम में फंसे जो टैक्सीज हैं, जो कार हैं, वो ट्रैफिक व्यवस्था में लगे हैं, ट्रैफिक में है। और जो आप ड्रोन टैक्सी चला रहे हैं तो ऊपर से आप निकल जाएगा। ये तस्वीर है ड्रोन टैक्सी का जो हम आपको दिखा रहे हैं। और एक स्टार्टअप के द्वारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं मेड इन इंडिया, और स्टार्टअप के द्वारा जो है वो किया गया है, बनाया जा रहा है। आने वाले 2 सालों में सारी तकनीक जो है वो खोज कर ड्रोन टैक्सी का जो है वो बिहार में और अन्य अलग राज्यों में है जाने वाला है। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। आपको अलग अलग जो है वो आपको दिख रहा होगा किस तरीके से जो उड़ने वाला है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर उपस्थित है। यानी कि अब आप देखिए, ये सर्विलांस के लिए यूज किया जाता है। और अगर आप इधर आएंगे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसके लिए यूज किया सकता है। और अगर आपको डिलीवरी करवाना है, अगर आप डिलीवरी करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स का, तो उसके लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं। और अब भारत इतना हाईटेक होगा कि अब डिलीवरी जो है वो भी हवे में होने वाला है, यानी कि हवा के थ्रू होने वाला है। और जो है वो ये एक तरीके से किसान के लिए ही है। अब जो इस स्टार्टअप में है इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहिएगा, इतना बड़ा जो है स्टार्टअप में आप लोगों ने लॉन्च कर दिया है। सोच लीजिए बिहार का ही स्टार्टअप है और आप भी आए थे जी। बिहार का स्टार्टअप है, प्योर बिहार का स्टार्टअप है। और हम लोग बिहार के स्टार्टअप हब में जो है इंक्यूबेशन भी है। हम लोग आईआईटी पटना के साथ मिल करके ये सारा काम कर रहे हैं। आईआईटी पटना के साथ जी, वहाँ पे आईआईटी पटना में फिस्ट एक इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ पे हम लोग का है। हम लोग को फंडिंग बिहार सरकार से भी मिला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप से भी मिला है। अच्छा, ये जो आप एक देख रहे हैं, हम दर्शक भी देख रहे हैं ड्रोन, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि HAL जो है वो बनाती है। वैसा कुछ लग रहा है कि भैया, लग रहा है कि अब दुश्मनों को इस मिसाइल से मार के गिराने वाली है भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना बहुत जल्द। क्या लगता है? बिल्कुल उसी के लिए बनाया ही गया है ये। अच्छा। अभी ये उसी के लिए R&D उस पे चल रहा है। R&D चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये हम लोग जब ये पूरा फाइनलाइज हो जाएगा तो फिर इसके लिए हम लोग जो है टाइप में सर्टिफिकेशन में जाएंगे इसका। और वहाँ अप्रूवल के बाद फिर हम लोग जो है सेना को इसके लिए फिर हम लोग उनसे कंसल्ट करेंगे। अच्छा, क्या इसकी मापदंड क्या है? क्या इसका एक कुछ होगा? मापदंड है कि ये टारगेट बेस्ड सिस्टम पे काम करता है, टारगेट लॉकिंग सिस्टम पे। आपको पता होगा कि टारगेट बेस्ड लॉकिंग मतलब जहाँ पे हम लोग टारगेट सेट कर दिए वहाँ पे जाकर ये वार करें। इजराइल जैसा है। हाँ, एकदम इजराइल जैसा। अच्छा, और इसके अगर इसको उपयोग करना है तो इसके लिए आपके पास कुछ मशीन्स होंगे। इसके लिए बेस स्टेशन हम लोग तैयार करते हैं और वहाँ से रिमोट के साथ उसको जो है वो कवर किया जाता है। और अलग आप ट्रेनिंग देते हो? हाँ बिल्कुल, उसमें ट्रेंड ये खास करके ये सब ड्रोन उड़ाने के लिए एग्रीकल्चर ड्रोन वाले में तो थोड़ा कम ट्रेनिंग का भी जरूरत है। बट ये सब ड्रोन या ये आपका जो नजर आ रहा है इसको उड़ाने के लिए जो है ट्रेनिंग का जरूरत है। और वो एक्सपर्ट पायलट ही कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम इसमें लगे होते हैं। मिसाइल सिस्टम अलग काम करेगा, ड्रोन का सिस्टम अलग काम करेगा, GPS सिस्टम अलग काम करेगा। तो ये सारे चीजें जो है सब उसमें ट्रेन पायलट का जरूरत है। अच्छा, ऑनलाइन डिलीवरी भी सुन रहे हैं कि अब आप
हवा के माध्यम से ही करा रहे हैं, हवा में हो रहा है, ड्रोन ही अब ऑनलाइन डिलीवरी करेगा। ये ड्रोन दोनों काम कर सकता है, ये कार्गो ड्रोन भी है। हाँ। ये 30 लीटर तक कैपेसिटी को जो है ये कवर कर सकता है, 30 केजी 30 केजी। जी। हाँ, लीटर मतलब फिर पानी ले जाता है ना। पानी लेने के लिए वो उधर एग्रीकल्चर ड्रोन है, एग्रीकल्चर वाला है। एग्जैक्टली। तो अच्छा, ये सर्विलांस के लिए है। ये सर्विलांस के लिए है और साथ में डिलीवरी ड्रोन की तरह भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सर्विलांस में जब कैमरा लगा रहता है नीचे में तो सर्विलांस के लिए हो गया, और डिलीवरी ड्रोन में लेकिन इसका कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। ये कैपेसिटी इसका 1 केजी 1.5 केजी तक ही ले जा सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ खास जैसे इमरजेंसी दवाई हो गया, ब्लड सैंपल हो गया, और ये हम लोग के इंडिया में काम कर रहा है ऑलरेडी। अगर हिली एरिया है जहाँ पे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाने में टाइम ज़्यादा लगता है, वहाँ पे इस ड्रोन से 5 से 7 मिनट में वो क्रॉस कर जाता है। क्या क्या उपयोग करना पड़ता है? अगर हम विमान में बैठते तो ईंधन लगता है, पेट्रोल वेट्रोल लगता है, तो इसमें क्या लगता है? चार्ज होता है? इसमें स्पेशल टाइप ऑफ बैटरी है जिसको हम लिथियम पॉलीमर बैटरी बोलते हैं, उसका हम लोग यूज करते हैं। हाँ। और वो चार्ज हो जाता है आधा घंटा के अंदर में, और एक बार ये जो है ये इसमें अगर उसको हम लोग लगाएंगे तो ये 80 किलोमीटर कवर करेगा। 80 किलोमीटर कवर अब 80 किलोमीटर कवर करेगा ये एरिया। अच्छा, एक बात और, ये थर्मोकोल से कोट किया गया है ऊपर से, इसको कोट करने से इसकी क्या खासियत है? ये जनरल थर्मोकोल नहीं है जो अभी बाजार में जो मिलता है, ये जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो नहीं है। वो नहीं है, ये अलग थर्मोकोल है। ये फाइबर जो है, कार्बन फाइबर जो है उसमें बनाने से ये भारी हो जाएगा। तो भारी हो जाने के बाद जितना ज्यादा भारी होगा उतना ही इसका वेट ज्यादा होगा, उड़ने में दिक्कत होगा, कम समय उड़ पाएगा। जितना हल्का रहेगा ज्यादा समय उड़ पाएगा। इसका देख रहे हैं इसका एरोडायनेमिक शेप है। इसके एरोडायनेमिक शेप होने के कारण ये जो मोटर आपको लग रहा है कि चारों में मोटर लगा हुआ है, ये केवल इसको उड़ाने के लिए है। जब एक बार ये उड़ जाता है, टेकअप ले लेता है, उसके बाद ये मोटर बंद हो जाते हैं। स्पीड क्या है इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड जी। अच्छा, आपने जैसा कि कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार आप लोगों को मदद कर रही है, तो कितना मदद हो पा रहा है? क्योंकि एक अगर युवा है, वो स्टार्टअप, उसके पास स्किल जरूर है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। जी जी, तो उसके लिए क्या होगा? अभी तो स्टार्टअप बिहार से हम लोग को 10 लाख रुपया फंडिंग मिल चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी 50 लाख रुपया फंडिंग मिल चुका है। अच्छा, लाखों लाख रुपया फंडिंग मिला है सरकार को। हाँ, तो हम लोग का 1 साल के अंदर में टर्नओवर भी जो है हम लोग करीब जो है 6-7 लाख रुपए, 6-7 करोड़ पहुंच चुके हैं। अच्छा, मतलब और अभी हम लोग के पास 40 करोड़ का जो है वर्क ऑर्डर है। अच्छा, वर्क ऑर्डर 40 करोड़ का है। एग्जैक्टली। कितने एम्प्लॉय हैं आपके अंदर? हाँ, इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आप किए। देखिए, एज अ बिहारी, हम भी बिहारी हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग बिहार के लोगों को ट्रेंड करते हैं। और पहले ये मानता था कि बिहार से सिर्फ लेबर ही जाएंगे बाहर, राइट। अभी हम लोग करेंटली अभी हम लोग 300 प्लस हम लोग के यहाँ एम्प्लॉई है, एज अ ड्रोन पायलट और को पायलट। ऑपरेशन कुछ अगर हम ऑफिस की बात करें वहाँ पे 30 प्लस, और जो फील्ड की बात करें वहाँ पे जो है कम से कम 300 प्लस है। और अभी आने वाले दिनों में भी हम 1000 हम एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं। एक और मेरा पर्सनल जो है क्यूरियोसिटी है वो जरूर पूछेंगे आपसे, ये ड्रोन टैक्सी की बात जो है वो आप कर रहे हैं, 2 वर्षों के बाद जो है ड्रोन टैक्सी आ जाएगा, क्या लगता है कितना कीमत होगा और क्या कुछ सामने निकल के आने वाला? ड्रोन टैक्सी आएगा तो कीमत तो फर्स्ट टाइम में ज्यादा रहे। बता दीजिए ना, एक मान लीजिए हम मान के चलिए तो आपको लेना होगा तो 1-8 करोड़ रुपए चाहिए। 1-8 करोड़ चाहिए? एग्जैक्टली। नहीं ले पाएंगे। तो 1-8 करोड़ मतलब एक ड्रोन टैक्सी लेने के लिए चाहिए? एग्जैक्टली। हाँ, मिनिमम 1 करोड़ चाहिए जी। अच्छा, और उसकी खासियत क्या होगी? उसकी क्या होगी? उसका स्पीड भी वही 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से रहा। एग्जैक्टली। चलिए, तो देखिए हम आपको ये तस्वीर है वो दिखा रहे हैं, यानी कि ये स्टार्टअप है और बिहार का ही स्टार्टअप है, ये कोई मुंबई या फिर अन्य जगहों का स्टार्टअप नहीं है। और मुंबई भी मान के चलिए कि भारतवर्ष का ही हिस्सा है। कुछ भी हो, भारत जो है वो प्रगति करना चाहिए, बिहार प्रगति करना चाहिए। और बिहार जो है एक तरीके से आप देख रहे हैं किस प्रकार से प्रगति कर रहा है। और ये देखिए, मुंबई में हम लोग यहाँ सपोर्ट दे रहे हैं, हम लोग का ऑलरेडी ड्रोन वहाँ पे चल रहा है। हम लोग करीब 10 जो है वो स्टेट में सर्विस दे रहे हैं इसका। बिहार में बने हुए ड्रोन भारत के मल्टीपल स्टेट्स में, जो जिन्हें हम कहते हैं बहुत ज्यादा तरक्की विकसित स्टेट्स या तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन सारे स्टेट्स में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह हमारे ड्रोन पहुंच चुके हैं। और बिहार में बने हुए ड्रोन अदर स्टेट्स में जा रहे हैं, और वहाँ के लोग यहाँ आकर के हमसे ड्रोन चलाना सीखते हैं। हम लोग पहले ट्रेनिंग देते हैं उसको, उसके बाद वो अपना ड्रोन ले जा करके अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, उसमें एक ऐसा आप लोगों ने नहीं करा है क्या कि मेड इन इंडिया तो जरूर है लेकिन मेड इन बिहार भी वहाँ मेड इन बिहार करेंगे? बहुत जल्दी कर देंगे। हाँ, तो लोगों को फिर पता चलेगा बिहार क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पता चल रहा है ऑलरेडी। वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा तेलंगाना से बोल रहे हैं। अभी मेरे कॉल्स लॉग अगर आप चेक करेंगे तो 10 कॉल्स होंगे, वो भी
बाहर के बिहार के, नॉट ओनली बिहार के, बिहार के बाहर के, इतनी हमारे पास इंक्वायरीज और लीड्स आती हैं बिहार के बाहर से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से। तो मतलब अब बिहार में बने हुए प्रोडक्ट्स, वो भी टेक प्रोडक्ट, बाहर जाएंगे। तो चलिए हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं बिहार, जो अभी बिजनेस का उद्योग मेला जो लगा हुआ है, एक तरीके से आप कह सकते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो लगा हुआ है ज्ञान भवन में। लेकिन सबसे एक गौरवान्वित करने वाला विषय है कि बिहार का जो प्रोडक्ट है, जो ड्रोन है, वो अब बाहर जा रहा है और आने वाले समय में हो सके तो विदेशों में भी जाएगा। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।